एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी या हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी हमारी भारतीय सेना का बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है, क्योंकि एनडीए ने हमें उच्च श्रेणी के ऑफिसर्स दिए हैं जो कि हमारी सेना को विश्व की बहुत ही सबसे शक्तिशाली सेना बनाते हैं। और आज का हमारा वीडियो इसी एनडीए के ऊपर होने वाला है और मेरा आपसे ये वादा है कि आप ये वीडियो देखने के बाद एनडीए ज्वाइन करने के लिए मोटिवेटेड जरूर होंगे। तो मेरा नाम है पवित्र अजीत सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस विद लॉ में। और समय खराब ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Soviet leaders and their goodwill floods and famine in the state, and providing enough. तो बात है 1947 की, जब आज़ादी के बाद भारत को तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पहला कि इस देश को चलाने के लिए संविधान, दूसरा देश को चलाने के लिए लोग, और तीसरा इस देश की सीमाओं को बचाने के लिए सिपाही, जो कि हमारी सरकार को बहुत आसानी से मिल गए क्योंकि हमारे देश के लोगों के दिलों में देश प्रेम की कोई कमी नहीं थी। पर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने कहा कि मुझे उस शेरों के झुंड से डर नहीं लगता जिन्हें एक बकरी लीड कर रही हो, पर उस बकरी के झुंड से जरूर डर लगता है जिसे एक शेर लीड कर रहा हो। और हमारी सेना में शेर सिपाही तो पहले से आ गए थे और अब जरूरत थी उन्हें लीड करने वाले लीडर्स की, जो कि किसी भी सिचुएशन में अपने देश के लिए अटल खड़े रहें। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ऑचिन लेक ने रिपोर्ट लिखी, जिसके अंदर एक कम्युनिटी बनाई गई 1947 में, जिसके तहत जॉइंट सर्विस विंग यानी JSW की स्थापना हुई देहरादून में, जिसे हम आज एनडीए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम से जानते हैं। पर 2 साल बाद यहाँ भी एक परेशानी आ गई कि देहरादून पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं था और यहाँ नेवी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए भी पूरा एनवायरनमेंट नहीं था, क्योंकि समुद्र देहरादून से बहुत दूर था। और इन्हीं परेशानियों का हल हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निकाला, जिसके तहत 6 अक्टूबर 1949 में इमरजेंसी मीटिंग करके उन्होंने सूडान से मिले 1 लाख पाउंड की भेंट, जिसमें से 30,000 पाउंड पाकिस्तान को देने के बाद 70,000 पाउंड से नींव रखी एनडीए की, जिसकी जगह फाइनल करी गई खड़गवासला पुणे में, क्योंकि ये जगह हर तरीके से परफेक्ट थी। और फिर तो नेहरू ने अपने इस निर्णय पर कभी संदेह नहीं किया, क्योंकि इस अकेडमी ने भारतीय सेना को इतने बहादुर लीडर्स दिए हैं जिनकी वीर गाथाएं आज भी अपनी माँ अपने बच्चों को सुनाती है। और अगर आप उनमें से कुछ का नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आने वाले समय में मैं उनके ऊपर एक पूरी वीडियो और एक सीरीज बनाने वाला हूँ। तो बात करते हैं एनडीए के कैंपस की, जो कि 7015 एकड़ यानी लगभग 28 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये कैंपस बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसमें हरियाली के अलावा लेक भी है और पहाड़ी इलाका भी, जो कि यहाँ पर रह रहे कैडेट्स के लिए इस जगह को एक परफेक्ट जगह बनाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर हर जगह में रहने का एक अंदाजा तो कम से कम मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ रह रहे कैडेट्स की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती जितनी आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय सेना के अफसर बनने वाले हैं, जो कि आगे चलकर हमारे देश की सेना को चलाएंगे। और इनकी ट्रेनिंग में जरा सी भी ढील उनकी क्वालिटी में कमी डाल सकती है। और यहाँ की कठिनाइयों का अंदाजा आप इस फोटो से ही लगा सकते हैं कि कैसे उन्हें अपने सर पर साइकिल रखकर घूमना पड़ सकता है घंटों तक, एक छोटी सी गलती के कारण। और अगर आप उनके लाइफस्टाइल पर एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं जल्दी इस टॉपिक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, अगर कमेंट को ज्यादा हुए तो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो एक बात तो कंफर्म है कि आप एनडीए ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट तो हो चुके हैं। तो चलिए अब इस वीडियो के मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि आप एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि एनडीए में जाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि भले ही यहाँ के पेपर का लेवल आईआईटी के मुकाबले पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर साल 7 से 8 लाख बच्चा पेपर देता है, लेकिन सीट सिर्फ 400 ही है। और अगर आप ये बात सुनने के बाद भी आप में जोश कम नहीं हुआ है तो आप में कम से कम वो बात तो है जो कि 90% एस्पिरेंट्स में नहीं होती। और इस जोश को आप कमेंट में जय हिंद लिखकर टाइप कर सकते हैं। और एट लास्ट एनडीए को ज्वाइन करने के लिए आपको 3 स्टेज क्लियर करने होंगे। पहला है एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, और दूसरा है एसएसबी इंटरव्यू, और आखिरी स्टेज है मेडिकल फिटनेस। तो सबसे पहले आपको एनडीए रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, जिसे यूपीएससी हर साल 2 बार कराती है, पहला अप्रैल में और दूसरा सितंबर के महीने में, जिसके अंदर आपको 2 पेपर क्वालिफाई करने होंगे। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का और दूसरा पेपर होता है जीएटी। मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 120 सवाल होते हैं और 2.5 नंबर का एक सही आंसर होता है। और अगर आप गलत करते हैं तो आपके 0.8 मार्क्स कटेंगे भी गलत आंसर के लिए, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे। और ऐसे ही 600 नंबर का आता है
गेट का पेपर, जिसमें होते हैं 150 सवाल और 4 नंबर का ही एक सवाल होता है, जिसमें अगर आपने सही जवाब दिया तो 4 नंबर मिलेंगे आपको पूरे, और गलत करने पर 1.33 मार्क्स कटेंगे भी, और 0 यानी शून्य मिलेंगे अगर आपने जवाब नहीं दिया है यानी अटेम्प्ट नहीं किया है। और इन दोनों पेपर को क्वालिफाई करने के बाद स्टेज 2 आती है एसएसबी इंटरव्यू, जो कि 5 दिनों का होता है। और इसके बारे में बताना चाहूँ मैं आपको तो एक नई वीडियो पूरी बन सकती है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है। और अगर आप इतने सीरियस रहे और अपने एसएसबी इंटरव्यू को भी क्लियर कर लिया और उसके बाद ही आपको मेडिकल यानी स्टेज 3 के लिए जाना होगा, और अगर आप उसे भी सफलतापूर्ण तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आपको भारत की उस एकेडमी में जगह मिल जाएगी जिसकी इज्जत ये पूरी दुनिया करती है। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू आप सभी का ये वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने उस दोस्त तक शेयर करेंगे जो कि आपके हिसाब से एनडी में होना चाहिए।